बुंदेलखंड राज्य की राजधानी रही ओरछा रियासत आज मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले निवाड़ी की तहसील है। यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। जामुनी और बेतवा नदी के किनारे बसा यह ऐतिहासिक नगर अपने अंदर कई सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजे हुआ है, जिसे देखने के लिए देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं। ओरछा में स्थित 17वीं सदी की शुरुआत में बना लक्ष्मी नारायण मंदिर अपने आप में खास है। यह मंदिर 1622 ईस्वी में वीर सिंह देव ने बनवाया था। यह मंदिर ओरछा के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। मंदिर पिछले 40 सालों से मूर्ति विहीन है। 1983 में मंदिर में स्थापित मूर्तियों को चोरों ने चुरा लिया। तब से आज तक मंदिर के गर्भगृह का सिंहासन सूना पड़ा है। इस मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं जैसे वह हाल ही में बने हो। मंदिर में रामायण, महाभारत, झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियां बनी हुई है। बुंदेलखंड सहित पूरे देश में यह इकलौता मंदिर है जिसका निर्माण तत्कालीन विद्वानों द्वारा श्रीअंत के आकार में उल्लू की चोंच को दर्शाते हुए किया गया है। मंदिर में माता की प्रतिमा ना होने के बावजूद भी यहाँ पूजा पाठ की जाती है और श्रद्धालु मंदिर की चौखट पर माथा टेक कर बिना लक्ष्मी के दर्शन किए वापस लौट जाते हैं। वहीं धनतेरस से दिवाली तक हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि दीपावली की रात मंदिर व परिसर में दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ओरछा के शिखर पर मौजूद लक्ष्मी मंदिर बेहद खास है, बेहद अद्वितीय है और वीर सिंह देव ने 1622 में इसका निर्माण कराया था। जिस दौरान इसका निर्माण कराया गया उसमें सबसे खास बात यह रही कि जो तंत्र साधक थे उनको विशेष तौर पर इसमें बुलाया गया और पूरा मंदिर तंत्र विधि के द्वारा बनाया गया है। इसका एक कोना दूसरे कोने को जोड़ता है। ऐसे में श्रीयंत्र के आकार में इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। श्रीयंत्र चूँकि लक्ष्मी जी को प्रिय है और उनका यंत्र है, ऐसे में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया उस वक्त कि यह श्रीयंत्र के आकार का बने। मंदिर का अगर बाह्य भाग की बात की जाए तो आपको साफ तौर पर दूर से उल्लू का आकार दिखाई देगा जो लक्ष्मी जी का वाहन है और उसमें बाकायदा उल्लू की चोंच भी आपको साफ दिखाई देगी। जो तंत्र साधक हैं वह लक्ष्मी जी को अगर सिद्ध करना चाहते हैं या लक्ष्मी जी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो उनको दीपावली के दिन अगर वह इस मंदिर में जाकर केवल उस स्थान पर दर्शन करें जहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई थी, प्रतिष्ठा की गई थी, उनके सारे मनवांछित फल पूरे होंगे। लगभग 20 वर्ष पूर्व इस मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई थी और उसके बाद से यह मंदिर अब वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन तंत्र साधकों के द्वारा बनाए हुए होने के कारण आज भी यहाँ पर लक्ष्मी जी की रिद्धि और सिद्धि दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और कई साधक यहाँ पहुँचकर दीपावली पर केवल पूजन अर्चन करने के बाद अपने जीवन में खुशहाली लाए हैं, जिसके कई अनेक उदाहरण भी हैं। तो कुल मिलाकर दीपावली पर इस मंदिर में पूजन अर्चन का विशेष महत्व है। लक्ष्मी मंदिर ओरछा का इतना अद्भुत और अद्वितीय है। आप पूरे भारतवर्ष में जितने भी माँ लक्ष्मी जी के स्थान हैं, मंदिर हैं, आप उन सबका अवलोकन करिएगा। जितना वैदिक रीति नीति से विधान से ओरछा के माँ लक्ष्मी जी के इस मंदिर को बनाया हमारे राजा ने, इतना वैदिक विधि विधान से कहीं पर भारत में मंदिर दूसरे नहीं बने। मैं इस विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये श्रीयंत्र पर मंदिर निर्मित है। इसकी आप एक एक ज्यामिति, इसका वास्तु, इसका देशांतर सब कुछ देखेंगे तो वो जैसा मां लक्ष्मी जी का उपासना स्थल होना चाहिए वैसा निर्मित हुआ। चारों तरफ से 4 भुजा का होने के बावजूद भी ये 3 कोने का दिखाई देता है। 3 भुजाएं इसकी किसी एक दिशा से आपको दिखाई देती हैं। सामने से आप देखेंगे तो गरुड़ भगवान विराजे, पक्षीराज गरुड़, जो गरुड़ की मुख, और ऊपर से देखेंगे तो मां लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, तो वो उल्लू के मुख की आकृति का दिखाई देता है, ऊपर का जो इसका हिस्सा है। नीचे श्रीयंत्र निर्मित है और माँ लक्ष्मी जी वहाँ पर विराजमान थी। कालांतर में वहाँ भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण और माँ राधिका रानी विराजित हुई, तो बाद में वो चोरी हो गई। आज की स्थिति में भी मूर्ति ना होने के बावजूद भी वो स्थान इतना स्वयं सिद्ध है माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए कि इसके बाद भी हजारों लोग वहाँ पर वर्ष भर जाते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन तो तांता लगा रहता है। लोग वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का अर्चन, उपासना, श्री सूक्त का पाठ और जो भी लक्ष्मी जी का वैदिक विधि विधान से जो वो करते हैं उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं स्वयं वर्षों से वहाँ जाता हूँ, मतलब वहाँ पर ऐसा अनुभूति होती है 2-3 घंटे बैठने के बाद जैसे माँ का साक्षात कृपा हम पर पहुँच रही हो। तो ऐसा स्थान है दिव्य, एक बार जाएं। और उस मंदिर की एक और विशेषता है, हमारे ये 16वीं शताब्दी में तो मंदिर बना
फिर 18वीं शताब्दी में उस पर जो चित्रकारी की गई वो भी इतनी अद्भुत है, आज से तब तक कोई रंग फेड नहीं हुआ है। इसके बाद भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम जी की लीलाओं का मंचन है। वीर हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे हिरण्याकश्यप को मारा, सेतु बंधन हुआ है, सेतु मंथन हुआ, वो सागर मंथन हुआ है, तो सागर मंथन का पूरा चित्रण वहाँ पर है। तो इस तरह से हमारी पौराणिक कथाओं का चित्रण है, भगवान राम जी और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का मंचन है, और फिर माँ लक्ष्मी जी का एक स्वयं सिद्ध स्थान है। ऐसा ओरछा का अद्वितीय लक्ष्मी मंदिर है। ओरछा के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह ने 17वीं शताब्दी में किया था। चूंकि ये लक्ष्मी जी हैं, इनको धन की अधिष्ठात्री देवी माना गया है, और लक्ष्मी को पाने के लिए कभी कभी तांत्रिक पूजाओं का भी प्रयोग किया जाता है। और जब आप इस मंदिर के पास जाएंगे तो आपको लगेगा ये मंदिर जो है ये तांत्रिक पूजाओं के लिए उस समय मेरे हिसाब से आर्किटेक्चर के हिसाब से रहा होगा, क्योंकि इसका जो गर्भगृह है वो श्रीयंत्र के आकार का है। और जब मंदिर के सामने खड़े होकर आप इसका मुख्य प्रवेश द्वार देखेंगे तो ये एक उल्लू की आकृति, उल्लू के चेहरे के समान आकृति लगती है। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो इसमें 4 गलियारे हैं, और चारों गलियारों में उस समय पुजारी और जो तांत्रिक पूजा करने वाले, मंत्रोच्चार करने वाले लोग रहते हैं। आप इमेजिन करिए जब वो मंत्रोच्चार करते होंगे तो उन चारों गैलरी से कितने तरफ की कितनी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती होगी। तो ये मंदिर जो है काफी अनोखा मंदिर है अपने आप में। इसका निर्माण वीर सिंह ने कराया, मगर 1793 में बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसमें चित्रकारी कराई, जो आज भी एक बहुत बड़े अध्ययन का विषय है। क्योंकि यह चित्रकारी बुंदेलाओं की 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत तक की सारी गतिविधियां चित्रित अंकन करती हैं, जो भी एक गहन अध्ययन का विषय है।